समय चक्र चलता रहता है और इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता रहता है। त्रेता युग में कुर्सी का खेल हुआ। वो अयोध्या नगरी जो राजमहल थी उसमें कुर्सी का इश्क हो गया। और किसको इश्क हो गया? महारानी कैकेयी को हो गया कि हमारा बेटा ही सम्राट बनेगा। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि महाराजा जो दशरथ थे उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाइए, रघुकुल रीति सदा चली आई। उन्होंने देश को, उन्होंने इस भारत को सर्वोपर न समझ करके अपने वचन को सर्वोपर समझा। हालांकि उनके मुख से यह नहीं निकला कि राम जंगल जाएंगे, लेकिन यह तो हो ही गया कि भरत जो है राजा बनेंगे। यही बात आ रही है। यानी भारत सर्वोपर नहीं हुआ, क्योंकि सम्राट और राजा का मतलब भारत होता है, व्यक्ति नहीं होता। और उसका परिणाम उनके सामने आया। परिणाम क्या सामने आया कि भगवान राम, जिनको भगवान कहा जाता है, वो भी जंगल चलते हैं। हालांकि महाराज दशरथ ने उनको जंगल जाने के लिए नहीं कहा, वो भी चल दिए। और राजा दशरथ की रघुकुल की रीत और रघुकुल की बारी रहेगी और उस कुर्सी और उस सम्राट चाहे जो कोई भी हो जाए। विचार हुआ कि उस राजमहल में विचार हुआ है? चले गए। परिणाम क्या निकला? तांडव मच गया। वो भरत जी आए, वो भी कहे कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। वो तो बच गए। अगर वो भी जो है रघुकुल रीत में चले गए होते तो वो भी चले जाते कि नहीं चले जाते हैं? वो तो बच गए। वो जंगल में चले गए। जब ये खबर महाराजा दशरथ को मिली तो महाराजा दशरथ भी चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? तांडव हो गया। इसके बाद जब अयोध्या में ये हुआ कि भाई अब राजा कौन बनेगा, जैसे आज जंग छिड़ी हुई है कि राजा कौन बनेगा और गुरु कौन बनेगा, सवाल यही में चल रहा है जी, कि राजा कौन बनेगा और गुरु कौन
बनेगा। तो जो ये आजाद हिंद सरकार की टक्कर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से हो रही है, इस टक्कर में राजा और गुरु दोनों आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उस टक्कर में जो अयोध्या में वो जो टक्कर चल रही थी, तो अब भरत जी, कैकेयी, सारी रानियां, राज परिवार अब चल दिया जंगल की तरफ। और वो लोग आ गए चित्रकूट में, वो डेरा डाले थे, वहां बात रखी गई कि महाराज आप वापस लौट चलिए। वशिष्ठ गुरु ने भी कहा कि नहीं कहा कि वापस चलिए। तो भगवान राम ने ये कहा कि अब वापस कैसे चले जाएं? अरे भाई, वहां पिता की जो है अर्थी पड़ी हुई है। देखिए, अयोध्या में पिता की अर्थी पड़ी हुई है, इनको ले जाने की बात कही जा रही है कि आप चलिए अयोध्या की तरफ। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि अगर मैं लौट करके चला जाऊंगा तो ये रघुकुल की रीत का क्या होगा? सवाल खड़े थे कि हमारे पिताश्री की वाणी जो है कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? तो भगवान राम ने यही कहा कि सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलख कहो रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। और ये रूल ऑफ लॉ के हाथ में चली गई, वो नेचर का जो लॉ है, जो नियम है, उसके हाथ में चली गई। ना हम कुछ कर सकते ना आप कर सकते। अब अर्थी रखी हुई है तो रखी रहे, लेकिन वो भी चल दिए, पीछे लौटे और वहां से खड़ा हुआ है। भारी सभा हुई चित्रकूट में, सभी ऋषि और मुनि और सब लोग बैठ गए। वहां पर तत्व की विवेचना की गई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो जब रिजल्ट नहीं निकला तो सीता हरण पिता मरण वन में विपद पड़ी। तो भाई, अगर ये बात लोग नहीं मानेंगे तो वही होगा, अगर डीएम साहब नहीं मानेंगे तो वही होगा। ये बात समझ लें। और पंकज महाराज तो जगत गुरु की गद्दी पर बैठेंगे, चाहे गुरु मरण हो जाए, चाहे जनता का मरण हो जाए, चाहे भारत चला जाए, चाहे दुनिया चली जाए। और इसके लिए जगत गुरु पंकज महाराज जब अखिलेश मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके पैर पर अपना मत्था भी टेकेंगे। टेकेंगे कि नहीं टेकेंगे? हमने पहली बार देखा कि जगत गुरु की गद्दी पर बैठा हुआ उत्तराधिकारी एक मुख्यमंत्री के मत्था टेक रहा हो। बोलिए, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? ये तो अनहोनी, या अनहोनी हो गई कि नहीं हो गई? तो ये अनहोनी बता रही है कि अभी ऐसी अनहोनी होने वाली है जिसको लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो अनहोनियां हो रही हैं। तो अगर इस भारत को, इस जनता को, जनसेवा को, जनता के लिए अगर आत्मसमर्पण महाराज दशरथ का रहा होता और कैकेयी के उस वरदान को टाल दिए होते, दिए हुए वचन को टाल दिए होते, तो इतना तांडव भारत में नहीं हुआ होता। कि होता? उनको टाल देना चाहिए था कि नहीं टाल देना चाहिए था? बोलिए, टाल देना चाहिए था कि नहीं टाल देना चाहिए था? तो नहीं टाल पाए। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, आते उपजय पुनि बहु सूरा। और इतिहास गवाह है कि एक पत्नी ने
अपने पति को कुर्सी की नशा में वैसे मारा, अपनी पति महाराज दशरथ को कुर्सी के नशा में वैसे मारा कि जैसे पानी को से मछली को निकाल करके बाहर कर दिया जाए और तड़प तड़प करके दम तोड़ती है वो, उसी तरह से महारानी कैकेयी देख रही है और तड़प तड़प करके महाराज दशरथ दम तोड़ दिए, लेकिन उसकी कुर्सी की नशा नहीं उतरी। इसको कहते हैं कुर्सी की नशा। तो कुर्सी की नशा जो है अपने पति का प्राण भी पीती है। पीती है कि नहीं पीती है? तो अगर कुर्सी की नशा चढ़ेगी तो भाई कुछ होगा। तो पंकज महाराज को गुरगद्दी की नशा चढ़ गई है, अब ये क्या करेगी? अब तो ये देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भी लोग देखेंगे, ये भी देखने को मिलेगा। पंकज महाराज आप और जान पी लीजिए कुर्सी की नशा की, और पी लीजिए, और पी लीजिए। कौन हमारे रोकने से तो आप रुकने वाले नहीं हैं, तो पीते ही जाइए और पी लीजिए, उसका परिणाम भी आने जा रहा है। बात तो ये है। और सुनिए, एक दूसरी बात आपके सामने रखी जा रही है, ये द्वापर जमाने की। यही मथुरा की धरती है, और जब कंस को अपने कुर्सी की नशा चढ़ी तो अपने पिता श्री, वो वासुदेव जी थे ना, अरे उग्रसेन महाराज को यही जेल खाने पे रखा कि नहीं रखा है? और उस कुर्सी की नशा में महारानी देवकी के हर एक कुर्सी की नशा, जब कुर्सी की नशा चढ़ती है तो प्रभु को धरती पर आने के लिए मजबूर कर देती है। कर देती है कि नहीं कर देती? अरे महारानी देवकी के 7 पुत्र चले गए, तो जब 7 पुत्र चले गए तो उस प्रभु, उस गार्ड लोग जिसको आज कहते हैं, उनको मजबूर होकर के जेल में ही आना पड़ा, और जेल से वे भाग करके चले गए। कहां चले गए? गोकुल चले गए। तो ये मत समझिए कि इम्फाल से जो है आजाद हिंद सरकार चली गई, और वही आजाद हिंद सरकार है जो इम्फाल से आपने समझा, जैसे आपने समझा था कि वो 8वां जो है चला गया गोकुल, तो अब आने वाला नहीं है, जब जवान होगा तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब आजाद हिंद सरकार तो आ गई कि नहीं आ गई? खूब नींद सो रहे थे, अब क्या? अब हमारा कोई क्या करेगा? तो